बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश है खोसा साहब आज आप। मुझे आपने कभी गमजदा देखा या गुस्से में देखा? कल सर देखा, कल मैं हर हाल एक मिनट यार, कल आपको गुस्से में देखा हाईकोर्ट के बाहर। हाँ गुस्सा, यस कल मुझे बिल्कुल था। इसलिए कि 2 घंटे गर्मी में बिठाया था यार, क्या मसला है? गर्मी में बिठाया था 2 घंटे और फिर उसके बाद तारीख दे दी तो वो मेरा गुस्सा सर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया सर, थोड़ा सा बता दीजिए। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि हाई कोर्ट इस फैसले को निपटाए, आपको लगता है कि अब हाई कोर्ट जल्दी में कोई फैसला करेगा? देखिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये मामला है, मेरा इससे क्या ताल्लुक? सर अगर कल ये तो मामला बड़ी देर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट। ये तो पूरी एक गोल चक्कर है। फिर यही इसीलिए उन्होंने वापस नहीं हमें भेजा सर पीटीआई के इसी मुकदमा वजह कि ये जो है उन्होंने कहा आज आपकी कि बात नहीं है जो आगे पीछे होते हैं। पूरी पीटीआई को लपेटना चाहते हैं साइफर के जरिए। ये हम क्वाश करवा देंगे। आप साइफर वाले साहब तो ये आपको बताइएगा, अगर एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब, सर उसके ऊपर आपको मतलब उनके बार उनके ऊपर एतराजात करते हैं, तो सर आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कानूनन कोई एक्शन होना चाहिए कि अगर किसी जज के ऊपर किसी बनने का यकीन ही ना हो? लेकिन ये तो बुनियादी एक असूल होता है कि मुनसिफ जो है उस पर एतमाद साहिल और फरीकैन का होना चाहिए मुकदमेबाज, ताकि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए और सभी को मुनसिफ पर एतमाद होना चाहिए। तो ये उनकी कोर कमेटी जाने, उन्होंने कोई करारदादें की हैं। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कोई कोर कमेटी का माफ़ कीजिएगा मेंबर नहीं हूँ। मैं वकालत करता हूँ, इसलिए मैं तो वकालत की हैसियत से ही अपने जो है इस्तदलाल लेता हूँ। मैं ना उनका पाबंद हूँ ना उनकी हिदायत पर चलता हूँ। मैं मुकदमे से मुखलिस होता हूँ। मैं हमेशा साहिल की जो मेरा मौक्किल होता है, मैं उसकी ईमानदारी से जो है कानून और आइन के मुताबिक। खोसा साहब बात सुनिए। आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई, हमला हुआ, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई। इमरान खान साहब आपका पता करने के लिए आपके घर है, जबकि आपके घर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी ना है। आजकल वो जेल में है, आपको तो जाना चाहिए उनकी खैरियत के लिए। जा रहे हैं भाई, सोए हुए आप। सर ये बताएं कि आपके बारे में मुझे डिटेन किया हुआ है। सर पीटीआई के मुकदमा विक्ट्री बना के आ रहे थे, पीटीआई के मुकदमा विक्ट्री बना के आ रहे थे आज बाहर। सर बताइए थोड़ा सा आपको पीटीआई को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से? उनसे पूछे सर केस आपने लड़ा सर, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि मुलजिम तो जेल पहुंच गया और अपीलों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और आज खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आना पड़ा। इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रिहाई के लिए कोई ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का माइंड ये कहता है? तो हमारी तो इस्तदा ही है कि सजा का जो है ये कलअदम है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हमारा इस्तदलाल ये है कि सजा बिल्कुल उसी स्टेज पर वापस जाना चाहिए। मामला जिस स्टेज पर हमारे जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ना उस अदालत को अख्तियार समात था, ना ही डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट यानी इस्तग़ासा करने का वो हकदार ही नहीं था। सो ना कोई कानून की नज़र में इस्तग़ासा की वजूद होता है और ना ही अदालत को अख्तियार समात था। इसलिए तमाम कार्रवाई जो इसकी सजा की पर मुंजबित हुई है, ये सारी की सारी जो है गैर आईनी, गैर कानूनी और इसकी कोई। खोसा साहब आपके बारे में कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के महंगे वकील हैं। खोसा साहब आपके बारे में कहा जाता है, आप खुद भी कहते हैं मिलियंस या बिलियंस में फीस लेते हैं। खान साहब से कितनी ली है? पीपल्स पार्टी से आपको बारे में कहा जा रहा है। सर फीस के बारे में सर एक बात तो ये है कि ये मेरे और साहिल के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियल जो है कम्युनिकेशन ये लोग सीक्रेट लग गए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल की वजह से। अच्छा खोसा साहब, सुना है कि डीजी खान में खोसा हाउस के ऊपर भी कोई लोग गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है खोसा हाउस में। डीजी खान आज तक 100 साल में खोसा हाउस देना गाजी खान पर नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 पिटीशन जमा की। एक पिटीशन जो है हमने चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात जो हैं आर्टिकल 186A के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट यानी कि लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिली की दरख्वास्त की है।
और जिसकी बुनियादी वजह यह है कि चेयरमैन पीटीआई के जितने भी मुकदमे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिका 14-15 माह से दायर हुए हैं, वो तमाम मुकदमात फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने हर मुकदमा अपने पास रखा है और हमने अपनी दरख्वास्त में वो वजूहात बयान की हैं कि जिसकी बुनियाद पे चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि मुझे किसी भी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। हत्ता के छोटे से छोटे केसेस में भी चेयरमैन पीटीआई जो हैं, जैसे कि मैं अगर मिसाल दूं कि 18वां दिन हो गया है चेयरमैन पीटीआई को नज़रबंद हुए और हमने मुआलिज की रसाई के लिए, वकला के रसाई के लिए, अहले खाना उनकी बहनों की रसाई के लिए और जो उनके करीबी सियासी अकाबरीन हैं उनकी रसाई के लिए और अडियाला जेल मुंतकिली के लिए पिटीशन दायर की थी। 2 दफ़ा अहकामात जारी हुए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। तवीनी अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई। तो यूँ टेरियान केस से लेकर आज तक चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो नाइंसाफ़ी का शिकार रहे और कल हमारी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हमने काफ़ी कोशिश की कि हम अदालत को कायल कर सकें कि जो सज़ा की मुअत्तली के ख़िलाफ़ जो हमने अपील दायर की थी उस पर सुनवाई हो, लेकिन हमारे मुकदमात जो हैं वो ताख़ीर का भी शिकार हैं और कोई दादरसी भी नहीं दी जा रही है। यूँ इन हालात से मजबूर होके ये पिटीशन दायर करनी पड़ी। आज दूसरी दरख्वास्त हमने जो अपील जिसकी समाअत अभी जारी है उसमें चूँकि इस दौरान ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला आ गया और ट्रायल कोर्ट ने अपने फ़ैसले में चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाई। जिस वक्त ये अपील दायर हुई उस वक्त वो फ़ैसला नहीं आया था, तो लिहाजा जो रिलीफ हमने मांगी थी उसको हमने मुल्ट करने की इस्तदा की है कि आलात के तहत जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके मुताबिक हमें रिलीफ दी जाए। आखिरी गुजारिश ये है कि चेयरमैन पीटीआई की ज़मानतें धड़ाधड़ खारिज की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वेटा बलूचिस्तान के वकील साहब के मर्डर के केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत खारिज करने के बजाय उनको उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पे तारीख जो है दी है। यही अमल नीचे की अदालतों से हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मुल्जिम को पेश करो और मुल्जिम पहले से अदालती तहवील में है यानी कि जेल में है। वो हमारे बस में उसका फ़िज़िकल पेश किया जाना मुमकिन नहीं था और अदालतों को अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी फ़िज़िकल उसकी अपीयरेंस की तो ख़ुद तलब करवाते, ज़मीमा बे जारी करके प्रोसेस जारी करते कि जी अटक जेल से उनको पेश करें। तो बदी वजह उनकी ज़मानतें खारिज की गई हैं। उन ज़मानतों के अखराज के हवाले से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं जिसमें हम इस्तदा कर रहे हैं कि जितनी भी मुकदमात में उनकी ज़मानत 5 अगस्त के बाद खारिज हुई है उस प्रोसेस को रिवर्स करके 5 अगस्त के स्टेज पे वापस लाया जाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सर, आपके मामला ठीक हो गए हैं पीटीआई वकला के साथ? आपके देखने में लग रहा है जैसे आपके साथ स्टेनो जैसे सूट किया जा रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ स्टेनो जैसे सूट किया जा रहा है पीटीआई के कोर कमेटी की जानिब से। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा सलूक कर ही नहीं सकता है। मेहरबानी। सर, आपकी मुतनाज़ा ट्वीट से क्यों मतलब है कि आप चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं? इंटरनली मामला को मेरी मर्जी है। थैंक यू। इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं सर आप? जी वो मुलाकात करने नहीं दे रहे हैं। कल आप खान साहब के साथ कोई ऐसी बात करना चाहते हैं कि आपकी मुलाकात? ये तो उनको अंदेशे हैं इसलिए नहीं। थैंक यू।
शुक्रिया। हो गया यार। लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात तो आज होनी है, आज होनी थी, लेकिन मेरे ख्याल है 2 बजे का टाइम था। वो शायद पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन 2 बजे का टाइम आज उन्होंने मुलाकात करनी थी। डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने भी आज करनी थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। सर अभी जो आपके केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको इसमें कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ सबके इंसाफ को नजर आ रही कि नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे तो हम कोई इल्ज़ाम तराशी आज तक की ही नहीं है। हम बस इंसाफ मांगते हैं, जो हमारा हक है हम अदालत से वही मांग रहे हैं। जो अदालत नहीं देती, बार बार नहीं देती हैं और मुसलसल नहीं दे रही थी, दीवार से बिल्कुल लगा दिया गया, हमें मजबूरी